जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज आप सबों के लिए दुख भरी ये खबर है कि लाइव क्लास नहीं चल पाया। लाइव क्लास इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि नेटवर्क का आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि शाम से ही YouTube यहाँ पर नहीं चल रहा था। इसलिए आप लोग का वो टाइमिंग बार बार हम चेंज कर रहे थे और आखिरकार 8 बजे भी लाइव आए थे, लेकिन उस समय भी आप लोग का लाइव क्लास नहीं हो पाया है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबों से, क्योंकि ब्रॉडबैंड जो है वो कल निश्चित तौर पर लग जाएगा, क्योंकि बात हो चुकी है। लगने वाला आज ही था, लेकिन कल वो लग जाएगा। कल से आप लोग को नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो हम समय को बिना बर्बाद किए हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि हाल ही में किसने पोवरथॉन 2022 लॉन्च किया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह, यानी आर.के. सिंह के द्वारा ये किया गया है। और नरेंद्र मोदी क्या है, वर्तमान में पीएम है, जो कि आप सबको को ये पता होगा। पीयूष गोयल कौन है? वर्तमान में ये कपड़ा मंत्री है। पहले ये रेल मंत्री थे, पूर्व में ये रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसका मंत्री जो है चेंज करके इसको क्या बना दिया गया है, इसको कपड़ा मंत्री बना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में यहाँ दादर हो जाएगा, दादी नहीं होगा, दादर हो जाएगा। हाल ही में दादर में एक नए क्वीन डेक का उद्घाटन किसने किया है? यानी हाल ही में दादर में एक नए क्वीन डेक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपको जवाब देना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आदित्य ठाकरे, यानी आदित्य ठाकरे के द्वारा क्या किया है, दादर में एक नए क्वीन जो है ना डेक का उद्घाटन किया गया। इससे क्या होगा, यहाँ से एक प्रकार का इमारत है, यहाँ से अरब सागर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, अरब सागर को देख सकते हैं। इसलिए इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, आदित्य ठाकरे के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर तीसरा क्वेश्चन होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तीसरा क्वेश्चन यह है कि हाल ही में 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है, कौन सा बैंक बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है, इसका आप लोग को जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक दूसरा हुआ। यदि आपसे एग्जाम में पहला पूछ दे, पहला कौन है, तो पहला है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, लेकिन दूसरा स्थान किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर है मुख्यालय। अब रिजर्व बैंक के वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है, वो आप लोग को बताना है। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसको भी आप लोग को याद रखना है। शक्तिकांत दास जो है ये वर्तमान में गवर्नर है किसके, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और यदि पूछा जाए कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय। इस पॉइंट सबको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा क्वेश्चन होगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, ये पूछा गया कि हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है। निर्वासित तिब्बती सरकार ने ये 2 बार क्वेश्चन लिखा गया है। निर्वासित तिब्बती सरकार ने तिब्बत संग्रहालय का जो है ना, तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 2 बार क्वेश्चन लिखा गया, एक बार ही आप लोग को याद रखना है कि निर्वासित तिब्बती सरकार ने तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, तो धर्मशाला। धर्मशाला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसको याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है? धर्मशाला है। इस पॉइंट को याद रखना है। तिब्बती सरकार के द्वारा वहां पर आपको क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 5वां क्वेश्चन होगा। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5वां क्वेश्चन जो पूछा गया, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्बिये
पुरस्कार किसे मिला है? निम्न पुरस्कार किसको मिला है? 18वां स्वर्गीय माधवराव पुरस्कार। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नितिन गडकरी को। किसको मिला है? नितिन गडकरी को ये पुरस्कार मिला है। अश्विनी वैष्णव कौन है? इस पॉइंट को याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव कौन है? तो रेल मंत्री है। रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव। नितिन गडकरी कौन है? सड़क एवं परिवहन मंत्री है। सड़क एवं परिवहन मंत्री आपसे पूछा जाए, परिवहन मंत्री कौन है? तो आपको नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री है। पीयूष गोयल आप लोग को बता चुके हैं, ये वर्तमान में अभी कपड़ा मंत्री है। पूर्व में ये कौन से मंत्री थे? तो पूर्व में ये रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये कपड़ा मंत्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपको छठा क्वेश्चन होगा। चलिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, छठे क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हाल ही में किसने स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? यह क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है टाटा, अडानी, रिलायंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको रिलायंस के द्वारा ऐसा किया गया। कितना प्रतिशत? 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया रिलायंस होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 7वें क्वेश्चन पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपको कि हाल ही में आईपीएल टीम यानी आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? यानी आईपीएल टीम, ये नया टीम जो होगा, जो आईपीएल होगा इस साल में नया टीम बना है, इसका जो आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अहमदाबाद ज्वाइंट्स। अहमदाबाद ज्वाइंट्स जो है इसका आधिकारिक नाम हो गया है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 8वां क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 8वां क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के विभाग के सचिव कौन बने हैं। इसको आप लोग को राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को ये बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? यानी भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, जो कि पहला होगा भारत में? इसका आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहां पर होगा? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सोया प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश होगा। सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जो है ना, अनुसूचित जनजाति कहां पर है? जनजाति, तो इस बात सबको भी याद रखिएगा, वो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 10वां क्वेश्चन होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया? यानी सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है 2021 में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या होगा? इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये भीड़ भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है 2021 में। और इंडिया में मुंबई जो है ना, मुंबई का स्थान कितना है? तो याद रखिएगा, इसमें मुंबई का स्थान 10वां है भीड़ भाड़ वाले जगह में। इंडिया में इसका 10वां, इंडिया का शहर मुंबई 10वां स्थान है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 11वां क्वेश्चन होगा। 11वां क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? 11वें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? विश्व दलहन दिवस पूछा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। और शुरुआत इसका कब हुआ था विश्व दलहन दिवस का? तो शुरुआत हुआ था 2009 के अंदर जो है 2009 में इसका शुरुआत हुआ था। विश्व दलहन दिवस मनाने की घोषणा हुई थी और शुरुआत हुई थी 2009 में। और 10 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व दलहन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यानी दलहन का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये सबको मनाया जाता है। इस पॉइंट सबको भी आप लोग याद रखिएगा। 4 फरवरी याद रखिएगा। 4 फरवरी को कौन सा दिवस है? 4 फरवरी लिखिएगा विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस यदि आपसे पूछा जाए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
कैंसर दिवस, तो इसको याद रखिएगा 4 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जो कि आपका 12वां क्वेश्चन होगा। 12वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, 12वां क्वेश्चन है कि हाल में समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही है, यानी अटल टनल रोहतांग। अटल टनल रोहतांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा से निकलती है, तो याद रखिएगा अटल टनल को जो है ना ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो कि 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाली ये टनल है। बहुत ऊंचाई से गुजरती है, इसलिए इसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया। याद रखिएगा वो कौन सा है, तो अटल टनल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो 13वां क्वेश्चन होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। 13वां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। विदेशी ड्रोन के आयात पर किसने प्रतिबंध लगाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने लगाया है, तो भारत जो क्या किया, विदेशी ड्रोन पर आयात पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि अपना देशी स्वदेशी अपनाना चाहता है, इसीलिए जितने भी विदेशी ड्रोन आते थे उस पर क्या किया, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, भारत ने ये बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों आप सबों को ये 11 फरवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, क्योंकि आज आप सबों के साथ लाइव क्लास नहीं आ पाए थे। प्रॉब्लम ये हुई थी कि नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आज था, इसलिए आप लोग का लाइव क्लास जो था 6:30 बजे से आने डेली आते हैं वो नहीं हो पाया था। तो ये हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही डाल दी है, आप लोग इसी को जो है ठीक से देख लीजिएगा और आप लोग को याद करके भी लाना है। बताए है ना, याद करके लाना, क्योंकि सुबह में पूछा जाता है डेली आप लोग को करंट, इसलिए आप लोग याद करके आइएगा। तो मिलते हैं कल शाम के 6:30 बजे फिर से 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ, शाम के 6:30 बजे। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट, जय हिंद।